नमस्कार, मैं हूं आपके साथ। पूरमरा बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने जल संसाधन विभाग में व्याप्त कथित अनियमितताओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विभाग में परसेंटेज का खेल चल रहा है और बड़े टेंडरों को फिक्स मॉडल अपनाया जा रहा है। मुकेश नायक ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 1.5 साल से कई सिंचाई परियोजनाओं को टेंडर बंद पड़े हुए हैं, जिससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि किसानों के नाम पर कमीशन खोरी हो रही है और 300 करोड़ रुपए के ऊपर के टेंडरों को कथित रूप से परसेंटेज मॉडल लागू किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सिंचाई परियोजनाएं ठप होने से किसानों को नुकसान हो रहा है और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में पारदर्शी जांच नहीं हुई तो कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। यहाँ उपस्थित सम्मानित पत्रकारजन, आज मैं मध्य प्रदेश की ऐसी समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जहां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए जल निगम ने और पीएचई डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा धनराशि को आवंटित किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अनिवार्य जरूरत का जो नियोजन है, किस निर्ममता से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये कैबिनेट बैठक इसलिए हो रही है कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं हमारे, उनकी आंख में धूल झोंकने की तैयारी हो रही है, उनको प्रभावित करने की तैयारी हो रही है। मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो वन अधिनियम बना था, वन कानून बना था, उसके आज भी 2.5 लाख पट्टे विचाराधीन है, जिस पर सरकार कोई निर्णय नहीं कर रही है। कल्दा और श्यामगिरी के पहाड़ों पर आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन, उनसे अनुमति ले ली कि इस पर हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज करना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह के रिश्तेदारों ने और उनके परिजनों ने कि हम इस पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज करना चाहते हैं और उसमें जो प्रॉफिट होगी उसमें आदिवासी हिस्सेदार होंगे। लेकिन उनसे अनुमति ले ली और जिनकी जमीन है आदिवासियों की, वो वहां मजदूर बने पत्थर फोड़ रहे हैं और इनके परिजन और ये लोग मोटी कमाई कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी आज कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और इसका नाम दिया है उन्होंने कृषि कैबिनेट। जो बैठक कर रहे हैं तो कृपया इस कैबिनेट पे इस बात पर भी चर्चा करें कि क्या कारण है कि पिछले 1.5 सालों से जो सिंचाई बांधों और परियोजनाओं के टेंडर हैं, वो पिछले 1.5 वर्षों से क्यों रुके हुए हैं और क्या कारण है कि उसके टेंडर जारी नहीं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत मड़वा, सिलपत, पुता सहित अन्य जगहों में 1997 से लगातार विनोद खेड़िया की कंपनी किसान मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवैध उत्खनन करके सरकार को 30,000 करोड़ से अधिक राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है। जब यह काम शुरू किया गया था उस समय 200% रॉयल्टी का प्रस्ताव था, लेकिन कंपनी ने ना तो निर्धारित फीस जमा की है। सीबीआई की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों और कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही ये मांग की गई है कि जो राजस्व की हानि सरकार को हुई है उसकी भी वसूली की जाए। मध्य प्रदेश की सरकार का लगभग 30,000 करोड़ का घोटाला छतरपुर जिले के 2 गांव हैं, उन गांव में घोटाला पाया गया है। जो इन गांव का नाम है वो है सिलपतपुरा और मडवा गांव का घोटाला है। ये किसान माइनिंग मिनरल्स जो विनोद केडिया की कंपनी है, उसके द्वारा खनन जो किया गया है वो नकदी की गई है 6 मीटर की, जबकि जो खनन किया गया है वो लगभग 30 से 40 मीटर गहराई तक किया गया है। इसमें राजस्व की जो चोरी हुई है लगभग 30,000 करोड़ का सरकार को नुकसान हुआ है। इसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की गई है, उसमें लिया गया है। इसमें
माइनिंग के जो अधिकारी हैं और पीएस हैं, इन सभी को 5 लोगों को माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस भी भेजा है। इसमें कंपनी को भेजा गया है जो किसान माइनर्स मिनरल्स है, इसके लिए विनोद केडिया की कंपनी है। एमडी खनन को, पीएस खनन को दिया गया है और एजीएम खनन को भी भेजा गया है और कलेक्टर छतरपुर को भेजा गया है। इसमें मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से कि इस खनन की जांच की जाए, क्योंकि ये पुरानी जो सरकार 22 साल की भ्रष्टाचार की जो सरकार है, शिवराज जी के कार्यकाल में हुआ है और जो भ्रष्ट माइनिंग माफिया विनोद केडिया और इस जैसे बहुत सारे घोटाले हैं, इन सबकी अगर जांच की जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आदिवासी लोक संस्कृति का प्रमुख पर्व भगोरिया उत्सव में आदिवासी लोक संस्कृति के रंग चरम पर नजर आते हैं। वहीं भगोरिया की तारीख घोषित होने के साथ ही आदिवासी इलाकों में भगोरिया हाट को लेकर तैयारियां शुरू हो जाती है, जिसमें आदिवासी संस्कृति और आधुनिक जीवन का अलबेला संगम देखने को मिलता है। भगोरिया हाटों के उत्सव की शुरुआत होलिका दहन के साथ की जाती है। भगोरिया एक हाट है जहां सभी लोग मिलते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। यह जीवन और प्रेम का उत्सव है जो संगीत, नृत्य और रंगों के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके में कई मेले लगते हैं और हजारों की संख्या में नौजवान सज संवर कर पारंपरिक वस्त्रों में इन मेलों में शिरकत करते हैं। मेरा नाम मुन्ना पटेलिया। मुन्ना पटेलिया जी, आज बरगमा ग्राम में एक महोत्सव चल रहा है। यह महोत्सव क्या है? ये महोत्सव हमारा जो भील जनजाति है उनका एक सामाजिक समरसता का भगोरिया सांस्कृतिक त्योहार है। इसको पश्चिमी क्षेत्र में विशेषकर राजस्थान, गुजरात, जो मध्य प्रदेश के धार है, अलीराजपुर है, झाबुआ है, खरगोन, बड़वानी, जो भी इंदौर संभाग के पूरे जिले हैं वहाँ पर विशेष तौर पर मनाए जाते हैं। और वहाँ से हमारे जो भील भिलाला पटेलिया समाज के जो लोग हैं वो वहाँ से लगभग 65-70 वर्ष पूर्व वहाँ से बरगमा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ भी लगभग 15-20 साल हो चुके हैं। और यहाँ हमारे क्षेत्र में भी जो हमारा भील जनजातिया के त्यौहार है और उसको हम होली के 7 दिन पहले 8 दिन तक लगातार एक, जैसे हर गांव में यहाँ तो ज्यादा हटवाड़े नहीं पड़ते, लेकिन हमारे वहाँ पे एक सप्ताह हटवाड़े लगते हैं। और हटवाड़े में हमारे भगोरिया नृत्य, हमारा भील भिलाला पटेलिया जो जनजाति है विशेषकर आदिवासी समुदाय, उनका एक सामाजिक समरसता मिलन समारोह सांस्कृतिक त्योहार है। राजधानी भोपाल के सेंट जोसेफ कोएड स्कूल पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि होली और बोर्ड परीक्षा आगे पीछे पड़ रही है, ऐसे में बच्चे होली खेलेंगे या बोर्ड परीक्षा देंगे। स्कूल प्रशासन से अनुरोध किया है कि 5 तारीख को बढ़ाकर एग्जाम की डेट बदला जाए ताकि बच्चे एग्जाम भी अच्छे से दे सके और होली का त्योहार भी मना सके। आपको एक बार फिर से बता दें कि राजधानी भोपाल के सेंट जोसेफ कोएड स्कूल पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। वहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए होली और बोर्ड परीक्षा के आगे पीछे पड़ी है, ऐसे में बच्चे होली कैसे खेलेंगे या बोर्ड परीक्षा देंगे। स्कूल प्रशासन से अनुरोध किया है कि 5 तारीख को बढ़ाकर एग्जाम की डेट बदल दी जाए ताकि बच्चे एग्जाम भी अच्छे से दे सके और होली भी अच्छे से मना सके। राकेश प्रजापति, प्रांत मंत्री, राष्ट्रीय बजरंग दल, मध्य भारत प्रांत। जैसा कि मिशनरी स्कूल में सनातन धर्म और हिंदू धर्म को हमेशा नीचे दिखाते हुए मिशनरी स्कूल, सेंट जोसेफ, सेंट जेवियर और आपका कैंपेन स्कूल हमेशा करते चले आए हैं। चूंकि 4 तारीख को 3 तारीख की छुट्टी शासन ने निर्धारित कर छुट्टी रखी गई है और सेंट जोसेफ स्कूल द्वारा 5 तारीख को जो है एग्जाम रखा गया है। 5 तारीख को अगर आप एग्जाम रखते हो तो 4 तारीख को बच्चा ना होली खेलने से अपना वंचित रह जाएगा और किसी कारणवश उसे कोई गहरा कलर लग जाएगा तो आप शासन का नाम देते हुए एडमिट कार्ड में उसे कहेंगे आप मिसमैच हो और आपको परीक्षा से वहां से वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह का ट्रेड चला के जो है हिंदू त्योहारों को जो है मिशनरीज जो है हमेशा दबाने का दमनकारी नीति से काम करता है। सेंट जोसेफ में पिछले वर्ष भी ये कई मामले ऐसे सामने आए। हिंदू नववर्ष पे या शासकीय जब छुट्टी रहती है तो मिशनरी स्कूल जो है छुट्टी नहीं रखते हैं।
क्रिसमस की आप 10 दिन पहले छुट्टी रखते हो और उस समय भी जो है बच्चों का एग्जाम रहता है, और दूसरे समय हिंदू त्योहार जब रहते तो एक दिन पहले स्कूल रहेगा और एक दिन बाद स्कूल रहेगा। तो शासन प्रशासन की गाइडलाइन को ध्यान में नहीं रखते हुए भी अपना कार्य करते हैं, और शासन प्रशासन से भी हम ये मांग करते हैं कि आप अपने आदेश अनुसार मध्य प्रदेश शिक्षा नीति के अनुसार ही जो है स्कूल संचालित करने की जो है ना परमिशन दें। मुद्दे तो उन लोगों को बहुत सारे थे, मेनली उनको एग्जाम चेंज करवाना था, तो उसके लिए हमने ये भी कहा था कि सीबीएसई भी 5 तारीख को एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो इसलिए हम लोग ने जरूरी नहीं समझा। उसके अलावा अगर हम लोग एग्जाम की डेट चेंज करते हैं, जैसे ये लोग बोल रहे हैं, हम जरूर फादर से बोलेंगे, वो चेंज भी कर देंगे। और उसमें आपको पता नहीं कितने पेरेंट्स होते हैं जिनका टिकट होता है, वो उनको घूमने जाना रहता है, वो भी एक प्रॉब्लम आई है। पर क्योंकि अब इस तरह से समझने को तैयार नहीं है, हम उनकी बात को मान करते हुए चेंज करेंगे। और आगे आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखो भाई, 1-2 की बात नहीं है, पेरेंट्स के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है, ठीक है। बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर स्थित शनवारा चौराहे पर भीषण टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि चबूतरे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस को सूचना दी गई है कि डंपर चालकों को हिरासत में लिया गया है। चालक ने पुलिस को बताया है कि ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि चालक को नींद आने से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। डंपर और ट्रैफिक सिग्नल का चबूतरा क्षतिग्रस्त हो गया है। शनवारा चौराहा है। क्या हुआ? ये डंपर सीधा की सीधा आया और पुलिस चौकी की, ये पुलिस चौकी जो खड़े रहते हैं उसमें जाके घुस गया जम के। बहुत जम के आवाज आई तो हम घर से बाहर निकल गया है। क्या वजह हो सकती है? नींद में, या तो नींद में चले गया रहा, नींद अलग की झपकी लग गई इसको, इसलिए नींद में गया। कोई नुकसान की खबर तो नहीं है? बैतूल में होलिका दहन से ठीक पहले जिला अस्पताल परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आसपास महिला एवं बाल रोग इकाई के सामने स्थित गार्डन में अचानक भीषण आग भड़क उठी। पतझड़ के कारण सूखी घास और खरपतवार ने आग को तेजी से फैलाने का मौका दे दिया। आगे की लपटें जो है बढ़ती देख मौके पर हड़कंप मच गया। तभी निरीक्षण पर निकले आरएमओ प्रभारी डॉक्टर रानू वर्मा ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए आला अधिकारियों और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। उन्होंने स्टाफ की मदद से खुद आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। उनकी तत्परता से आग काफी हद तक काबू पा लिया गया, जिसके बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने पूरी तरह आग बुझाई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। अस्पताल स्टाफ और फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। बैतूल में होलिका दहन से ठीक पहले जिला अस्पताल परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आसपास महिला एवं बाल रोग इकाई के सामने स्थित गार्डन में अचानक भीषण आग भड़क उठी। पतझड़ के कारण सूखी घास ने आग को तेजी से फैलने का मौका दे दिया। आग की लपटें बढ़ती देख मौके पर हड़कंप मच गया। तभी निरीक्षण पर निकले आरएमओ प्रभारी डॉक्टर रानू वर्मा ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए आला अधिकारियों को और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। उन्होंने स्टाफ की मदद से खुद आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। उनकी तत्परता से आग काफी हद तक काबू पा लिया गया, जिसके बाद पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग को बुझाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। अस्पताल स्टाफ और फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। लगभग 2:30 बजे इस गेट का मैं निरीक्षण करने जब आया तो यहाँ पे जो सूखी पत्तियां पड़ी हैं गार्डन में नीचे, चूंकि अभी मौसम चेंज हुआ है, तो सिगरेट पी के या कुछ ऐसा बीड़ी जैसा कुछ फेंका हो, उसके कारण वो झुलस गया और नीचे नीचे थोड़ी जो सूखी पत्तियां पड़ी थी वो झुलस गई। वो देखने में आया। मैं तुरंत कर्मचारियों को सूचित किया, नगर पालिका में सूचना दी और फायर ब्रिगेड बुलाई, तो सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। सरकारी संपत्ति का कितना नुकसान हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये आग केवल जो सामने पीछे जो मेडिसिनल गार्डन है उसमें लगी है। बैतूल से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसा इतना भीषण था कि कार के परकच्चे उड़ गए हैं, जिसमें कि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। कार में सवार 5 युवक आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं, जो किसी ढाबे से खाने के बाद वापस लौट रहे थे। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोग और कोतवाली पुलिस की मदद से कार के दरवाजे और कांच तोड़कर अंदर फंसे युवकों को बाहर निकाला गया और घायलों का इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एक बार आपको फिर से बता दें, बैतूल से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां
कोतवाली थाना के अंतर्गत बसंत पेट्रोल पंप के पास 3 बजे करीब रात को भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी क्रेन में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्ती की कार के परकच्चे उड़ गए और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार 5 युवक दोस्त बताए जा रहे हैं। बड़वानी में सोमवार रात हर्षोल्लास के साथ कई जगहों पर होलिका दहन किया जाएगा। किले के पीछे स्थित अटल चौराहा मित्र मंडल ने इस बार फिर से नवाचार करते हुए आकर्षक होलिका सजाई है। इस बार होलिका 2 स्वरूपों में नजर आएंगी। सेंधवा शहर के किले के पीछे स्थित अटल चौराहा मित्र मंडल द्वारा प्रतिवर्ष पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गोबर के कंडों से होलिका सजाई जाती है और दहन किया जाता है। इस बार अटल चौराहा मित्र मंडल ने होलिका के 2 स्वरूपों को सजाया है, जिसमें एक और होलिका का वास्तविक स्वरूप है तो दूसरी ओर राक्षसी स्वरूप है वह दिखाया गया है, तो वही दूसरे स्वरूप में एक सुंदर युवती के रूप में दर्शाया गया है। श्रद्धालुओं को दोनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ होंगे। यहाँ प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अटल चौराहे पर आकर्षक होलिका की साज सज्जा की गई है, जो कि हर वर्ष अलग अलग प्रकार की होलिका दहन किया जाता है और अलग अलग स्वरूप में दिखाई जाती है। इस वर्ष भी होलिका का एक नया स्वरूप दिया गया है, एक सुंदरी स्वरूप दिया गया है और एक राक्षसी स्वरूप दिया गया है। और हर वर्ष ये जो होलिका बनाई जाती है पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए 11 वर्षों से लगातार होलिका कंडे की बनाई जा रही है और हर वर्ष इसी होलिका कंडे से दहन की जाती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन दर्शन। शिवपुरी के चतुर्भुज अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने से एक महिला की हालत गंभीर हो गई है। शिकायत के आधार पर यह आरोप लगाया गया है कि मेडिकल स्टाफ ने डॉक्टर की ओर से लिखे गए इंजेक्शन की जगह गलत इंजेक्शन लगा दिया है, जिससे महिला को रिएक्शन हो गया है और सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। परिजन महिला को दूसरे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। जब शिकायतकर्ता ने अस्पताल पहुंचकर स्टाफ से इस बारे में बात की तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसे अस्पताल से भगा दिया गया। पीड़िता ने अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ प्रशासन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम अमर कुमार है, पिताजी के नाम श्री तुलसीदास। मैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता हूँ। कल मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई थी तो मैं उसको लेके चतुर्भुज हॉस्पिटल लेके गया। एक्चुअली उनके ब्लड जो था हीमोग्लोबिन कम था, तो डॉक्टर ने ये डॉक्टर थे वहाँ टीडी सिंह सर कार्डियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने ये कहा कि इनको हीमोग्लोबिन बढ़ाने का इंजेक्शन लगाया जाए। उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लिखा। उसके बाद मैं मेडिकल में उसको लेने गया। मेडिकल वाले ने इंजेक्शन दिया, जिसको लेके मैं अंदर उनका जो ओपीडी है जहाँ पर होता है इंजेक्शन, वहाँ लेके गया। वहाँ पर भी जो स्टाफ थे, लगाते ही मेरी वाइफ को हाथ में स्वेलिंग और थोड़े रैशेस आने लगे, जिसकी जानकारी मैंने तुरंत वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ है उसको दी। उन्होंने कहा कि ये कॉमन चीज़ है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद इंजेक्शन चढ़ा। उसके बाद 10-15 मिनट बाद उन्होंने हमको बोला कि अब आप जा सकते हैं। मैं उसको लेके घर आया। घर आते ही उसकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई, रैशेज आ गए और एकदम से चक्कर जैसे आने लगे। फिर मैं आनंद फानन में उसको लेके डॉक्टर दिव्यांश गुप्ता जी के पास गया, जहां पहुंचते ही वो बेहोश हो गई। डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद पता चला ना तो उसकी पल्स मिल रही थी, ना उसका बीपी था, पूरा उसका ब्लैकआउट हो गया था। उन्होंने आनंद फानन में तुरंत इलाज किया, जो भी वो कर सकते थे वहाँ पे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं इसको मेडिकल कॉलेज अभी लेके जाऊंगा तो शायद ये वहाँ तक बचेगी भी नहीं। तो उनसे जो बन पड़ा उन्होंने वहाँ पे इलाज किया, अच्छा इलाज किया। उसके बाद वो थोड़ी स्टेबल हुई, उसको लेके वो तुरंत मेडिकल कॉलेज गए, जहाँ पे उन्होंने उसको आईसीयू में भर्ती कराया। उसके बाद वो अभी भी आईसीयू में है और उसकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल ही है। थोड़ा बहुत आराम मिला है। डॉक्टर साहब से बात करने के बाद किस पे क्या आरोप लगाना चाहते हैं आप? क्या किसकी लापरवाही मानते हैं आप? इसमें मैं चतुर्भुज हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर टीडी सिंह,
उन पे मैं ये लगाना चाहूँगा। उसके बाद जो मेडिकल, अंदर ही जो मेडिकल है, उन्होंने मुझे दूसरा इंजेक्शन दिया, जबकि डॉक्टर साहब ने दूसरा इंजेक्शन लिखा था। उसके बाद जो अंदर जो नर्सिंग स्टाफ है, जब रिएक्शन हो रहा था उस चीज़ का, तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बताया, या डॉक्टर साहब ने उनको उस इंजेक्शन को अपने ऑब्जर्वेशन में क्यों नहीं लगाया। तो मैं पूरे किसकी क्या गलती मानते हैं आप? इसमें मैं डॉक्टर साहब की, मेडिकल, वहाँ जो मेडिकल है उसकी, और जो नर्सिंग स्टाफ है, तीनों की गलती मानता हूँ। आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्युत विभाग, पीएचई विभाग एवं जल निगम ने कुरवाई स्थित आजीविका मिशन भवन में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के सभी सरपंच और जनपद सदस्य शामिल हुए। यह पहला अवसर रहा जब विधायक ने सभी सरपंचों और जनपद सदस्यों को एक साथ बुलाकर सीधे विभागीय अधिकारियों के समक्ष अपने अपने गांव की समस्या रखने का मंच प्रदान किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरपंच और जनपद सदस्य ही मेरे लिए स्थानीय विधायक है और जनता की समस्याओं का सर्वोच्च समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता है। महू ग्रामीण में आर्मी मेजर ने कार से 4 से 5 वाहनों को टक्कर मार दी है, जिससे हादसे में मासूम बच्चा सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि हादसे के बाद घायल बच्चे की मां ने मेजर की पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कलेक्टर प्रणाल मीना के निर्देश पर 1 मार्च को जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल के नेतृत्व में परिवहन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई की है। बालाघाट से इंदौर भोपाल बस यात्रियों के लिए किराया शुल्क निर्धारित होने के बाद भी निजी बस मालिक अधिक किराया वसूल रहे हैं, जिसके चलते आरटीओ अधिकारी की ओर से लगातार अधिक किराया वसूलने वाले और गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिन पैसेंजरों से निर्धारित शुल्क से अधिक किराया वसूला गया है, उन पैसेंजरों को अधिक शुल्क वापस देने की बात कही गई है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एवं श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी के निर्देशानुसार त्योहारी सीजन के कारण क्या लगातार शिकायतें आ रही हैं कि भाई बसेस में लॉन्ग रूट की बसेस में बालाघाट टू इंदौर, इंदौर टू बालाघाट, इंदौर टू भोपाल यात्रियों से जो निर्धारित किराया शासन द्वारा निर्धारित किया गया है उससे अधिक वसूला जा रहा है। इसलिए हम नियमित तौर पर जाँच करने के लिए आए और 3 बसेज में हमने ये पाया कि यात्रियों से निर्धारित अधिक किराया वसूल किया गया। हम प्राची रंगारे हैं जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं इंदौर से आ रही हूँ। कौन सी बस में आए हैं? नंदन चावल। अच्छा, ये बताएं कि आपसे कितना शुल्क लिया गया? मेरे से 2029 रुपये लिया गया। 2029? हाँ, सिंगल वाला। सिंगल स्लीपर थी? ये स्लीपर नॉन एसी। ग्राम धंधेड़ा में क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 डीपीएल सीजन 1 की शुरुआत हुई है, जिसमें सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर डीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर अवधेश अंबावतिया, सरपंच जगदीश सिंह, जादौन दिग्विजय सिंह, सिसोदिया शंकर कुंभाकर और राजेंद्र सिंह, रूपेश आयोजक टीम में अजय सिंह, आकाश सिंह, विजेंद्र बना, श्याम बना, कुलदीप बना उपस्थित रहे। वहीं डीपीएल सीजन की शुरुआत 1 मार्च से हुई है, जिसका समापन 8 मार्च को होगा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।